सीजन की शुरुआत हमारे हीरो चैंग से होती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा है, जो फोन पर कहता है मैं तुम्हारा फंसा हुआ पैसा निकलवा दूंगा, बस मुझे एक लड़की को ढूंढने में मदद चाहिए। चैंग अपने दोस्तों की मदद से अपनी पार्टी का सारा पैसा गुंडों से निकलवा लेता है। अपने अकाउंट्स खाली देखकर गुंडे चैंग को मारने के लिए आते हैं तो चैंग वहाँ लाश ही बिछा देता है। अब चैंग को पता चलता है कि प्रेसिडेंट काफी बीमार हैं और वो अपनी पोती से मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट चैंग को उसी लड़की जिनयान की तस्वीर भेजते हैं जिसे चैंग ढूंढ रहा था। चैंग कहता है तस्वीर की मदद से हम जिनयान को आसानी से ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट हम निंग को देखते हैं जो एक आर्ट स्कूल में पढ़ाई करती है और उसका सपना है कि वो जल्द से जल्द पढ़ाई खत्म करके अपने पिता के पास चली जाए। मजे की बात ये है कि निंग जिनयान की हमशक्ल है और उन दोनों में कोई फर्क नहीं। जिनयान के दादा जो प्रेसिडेंट हैं उसे अपने पास बुलाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती है, इसलिए वो दादा और अपनी फैमिली से दूर प्रदेश में रहती है और उन्हें अपना पता भी नहीं बताती। यही वजह है कि दादा और चैंग उसे ढूंढ रहे हैं। निंग से जिनयान का बेस्ट फ्रेंड लिन मिलता है जो उसे कहता है तुम्हारे दादा तुम्हें बुला रहे हैं। उसकी बातों से निंग को अंदाजा होता है कि लिन उसे कोई और समझ रहा है, इसलिए वो कहती है मैं निंग हूँ। लिन उसे जिनयान की तस्वीर दिखाता है जो देखकर निंग हैरान रह जाती है कि कोई उसकी हम शक्ल भी है। निंग ये बात अपनी दोस्त को बताती है, तभी उसको अपनी हमशक्ल यानी जिनयान नजर आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान परेशान रह जाती हैं। निंग वहाँ से निकलती है तो कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। वो लोग निंग को नहीं बल्कि जिनयान को अगवा करके मारना चाहते थे, लेकिन एक जैसी शक्ल होने की वजह से निंग को ले जाते हैं। दूसरी तरफ जिनयान को पता चलता है कि उसकी हमशक्ल निंग को गुंडे उठाकर ले गए हैं, तो वो उनका पीछा करती है। जिनयान गुंडों की गाड़ी को टक्कर मारकर उनका एक्सीडेंट करवाती है और निंग को अपने साथ ले आती है। जिनयान निंग को बताती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से है, क्योंकि वो मेरे धोखे में तुम्हें उठाकर ले आए। उसी वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और जिनयान निंग को बचाने की कोशिश में अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करती। जिनयान मर जाती है और निंग की आंखें जाया हो जाती हैं। उसको जिनयान की आंखें लगा दी जाती हैं। निंग को होश आता है तो वो चैंग को देखकर पूछती है तुम कौन हो, जिस पर चैंग बताता है मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। निंग कहती है मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं निंग हूँ। वो कहता है तुम निंग नहीं अब से जिनयान हो, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए जिनयान मर गई है और तो और तुम्हें जिनयान की आंखें ही लगाई गई हैं, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अब जिनयान बनकर ही गुजरेगी। ये सुनकर निंग छत से कूदकर जान देने लगती है, लेकिन चैंग उसे ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है इस जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने के लिए जिनयान ने अपनी जान दे दी। निंग चैंग के साथ जिनयान बनकर जिनयान के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जिनयान ने उसे बचाकर उस पर एहसान किया था। निंग को पता चलता है कि जिनयान की डैड की मौत के बाद उसकी मॉम भी कहीं गायब हो गई थी, तो जिनयान के दादा ने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अब उसे अपनी फैमिली से मिलना था, लेकिन उसकी मौत हो गई, इसलिए निंग को जिनयान के बारे में सब कुछ याद करना था ताकि उसकी फैमिली को किसी भी तरह शक न हो कि ये जिनयान नहीं है। निंग जिनयान की फैमिली से मिलने आती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है कि चैंग जो खुद को जिनयान का मंगेतर बता रहा था उसे यहाँ कोई भी नहीं जानता। दूसरी तरफ लिन को पता चलता है कि जिनयान चाइना आ गई है, तो वो उससे मिलने आता है, लेकिन जिनयान की जगह निंग को देखकर पहचान लेता है कि ये निंग है। वो निंग को आवाज देता है तो अपने नाम पर निंग उसको देखती है, लेकिन तुरंत खुद पर काबू पाकर कहती है मैं जिनयान हूँ। लिन जो जानता था कि ये जिनयान नहीं है उसे कहता है ठीक है मैं जिनयान के नंबर पर कॉल करके चेक कर लेता हूँ। उसकी बात पर निंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास जिनयान का फोन ही नहीं था, लेकिन जब वो जिनयान के नंबर पर कॉल कर रहा था उसी वक्त चैंग जिनयान का फोन लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है मेरा और जिनयान का फोन एक्सचेंज हो गया था। लिन की तसल्ली करवाकर चैंग निंग को अपने साथ ले जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। निंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो चैंग से कहती है तुम कौन हो और अगर तुम जिनयान के मंगेतर हो तो तुम्हें कोई जानता क्यों नहीं, कहीं तुम जिनयान की जायदाद के पीछे तो नहीं आए। उसकी बात सुनकर चैंग उसके बहुत करीब आता है और निंग से कहता है मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी मत करो, जितना कहा जा रहा है उतना करो वरना तुम पछताओगी। तभी उन्हें पता चलता है कि दादा की तबीयत बहुत खराब है और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, जिसके लिए सब लोगों का टेस्ट होगा और जिसकी किडनी मैच हो गई वो दादा को दे दी जाएगी। ये सुनकर निंग घबरा जाती है कि उसका भांडा फूटने वाला है और चैंग भी वहाँ पर नहीं था। वो परेशान होकर चैंग को बार बार
बार कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल नहीं लेता, जिस पर निंग की हालत खराब होने लगती है। सबसे पहले निंग का ही टेस्ट होता है और उसका खून ले लिया जाता है। उसी वक्त चैंग को खबर होती है तो वो तुरंत उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। निंग इस सब पर बहुत परेशान हो गई थी और चैंग से कहती है, मुझे अब मजीद ये नाटक नहीं करना। चैंग उसकी बात सुनकर कहता है, ये बात यहाँ आने से पहले सोचती तो अच्छा था। निंग उसे कहती है, ये आंखें जिन्यान की है ना, तो तुम ये आंखें ले लो और मुझे जाने दो। चैंग कहता है, जान भी तो जिन्यान की ही है, तो क्या ये भी ले लूं? ये कहकर चैंग उसको बुली करने उसके करीब आता है तो उसकी आंखों में खो कर रह जाता है और उसे लगता है उसके सामने निंग नहीं बल्कि जिन्यान है। पिघलते हुए वो निंग को कुछ भी कहे बगैर पीछे होता है और निंग को उसका पासपोर्ट देकर कहता है, जाओ जहाँ जाना है। निंग वापस जाने वाली थी जब उसे एक बार फिर जिन्यान याद आती है कि कैसे उसने उसके लिए अपनी जान दे दी, तो वो रुक जाती है। तभी डीएनए रिपोर्ट्स आती है और निंग की रिपोर्ट चैंग चेंज करवा देता है, जिससे ये बला भी टल जाती है। दादा की तबीयत बेहतर हो जाती है और वो अपनी सारी जायदाद जिन्यान के नाम करके उसे कंपनी की सीईओ बना देते हैं। चैंग निंग से कहता है, तुम अब सीईओ बन गई हो, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मुझे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। निंग उसको कमरे में उसके साथ रहने के लिए मना करती है, लेकिन चैंग उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो उसे बेड पर सुलाकर खुद सोफे पर सो जाता है। सुबह को चैंग निंग को जल्दी जगाकर उसे वर्जिश करवाता है और निंग तंग आ जाती है कि ना सुकून से सोने देता है न जागने। निंग जिन्यान बनकर बिजनेस करना भी सीख जाती है और हर वो काम करती है जो जिन्यान करती थी। एक दिन पौधे लगाते हुए वो दूर बैठे हुए चैंग को भी अपने साथ पौधे लगाने का कहती है, तो वो मना कर देता है, जिस पर निंग उसके चेहरे को मिट्टी से रंग देती है। ये देखकर चैंग के फ्रेंड्स जो सब जानते थे वो हक्का बक्का होते हैं और लिन जलकर रह जाता है। लिन जिन्यान को पसंद करता था क्योंकि वो दोनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन बेचारा अपने दिल का हाल उसे बता नहीं पाया था। एक दिन निंग अपने रूम में होती है जब कोई उसके रूम का लॉक खराब करके गैस छोड़ देता है, जिस वजह से निंग की तबीयत काफी खराब होने लगती है। चैंग को इस बात का पता चलता है तो वो निंग को बचाने जाता है और दरवाजा तोड़कर बेहोश निंग को कमरे से निकालता है। उसे होश में न आता देखकर चैंग उसे सीपीआर देने लगता है, जिसके बाद निंग ठीक हो जाती है। दादा इस हमले की वजह से बहुत परेशान होते हैं कि उनकी वारिस को खतरा है। वो चैंग से कहते हैं, तुम दोनों सगाई कर लो ताकि सबको पता चल जाए कि जिन्यान अकेली नहीं है बल्कि उसका ख्याल रखने को उसका मंगेतर है। निंग भी दादा की बात सुनकर सगाई के लिए मान जाती है क्योंकि वो इतने लोगों में सिर्फ चैंग को ही जानती थी। निंग की दोस्त भी इसी ऑफिस में जॉब करने लगती है। जो सगाई के दिन जब चैंग और निंग एक दूसरे को रिंग पहनाकर किस कर रहे थे, उसी समय निंग की दोस्त निंग को देख लेती है। वो निंग से कहती है, निंग तुम यहाँ कैसे? उसी वक्त चैंग के दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन निंग बहुत डर गई थी। चैंग के दोस्त निंग की दोस्त को समझाते हैं कि ये तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि हमारी सीईओ है। फिर निंग की दोस्त एक मीटिंग में भी सबके सामने कहती है, तुम तो निंग हो। निंग खुद को संभाल कर कहती है, मैं जिन्यान हूँ। चैंग को उसकी दोस्त पर काफी गुस्सा आता है और वह मैनेजर से पूछता है, ये तुमने कैसा स्टाफ रखा है? इस पर निंग की दोस्त को भी अंदाजा हो जाता है कि उसने गलत किया है। निंग जिन्यान की जगह कंपनी को संभालते और सब ठीक रखते बहुत थक जाती है, लेकिन चैंग हर कदम पर उसका साथ देता है। सबके सामने उसे सपोर्ट करने के साथ साथ वो अकेले में उसकी हिम्मत भी बंधाता है क्योंकि वो उसे टूटने नहीं देना चाहता था। लिन को निंग पर काफी शक होने लगा था और एक दिन वो उसे पेंटिंग करते देखता है तो उसे याद आता है कि निंग जिससे वो मिला था वो भी एक आर्टिस्ट थी। वो ये भी जानता था कि जिन्यान ने बिजनेस पढ़ा था, इसलिए वो पेंटिंग नहीं कर सकती थी। चैंग को भी अंदाजा हो जाता है कि लिन को निंग पर शक हो गया है, तो वो तुरंत निंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ निंग के डैड आ जाते हैं। निंग को अपने डैड के सामने भी अनजान बनकर कहना पड़ता है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। डैड के साथ निंग का कुत्ता भी था जो निंग को देखते ही उसकी तरफ आता है, जिसे चैंग का दोस्त रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश उसे काफी महंगी पड़ती है। कुत्ता उसे काट लेता है और काटता भी ऐसी जगह पर है कि ना वो बेचारा दिख सकता था और ना अपना दुख छुपा सकता था। डैड निंग से कहते हैं, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसी वक्त दादा भी आ जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि ये मेरी पोती है। डैड को भी यकीन आ जाता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। उधर लिन और चैंग दोनों बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि बचपन में जिन्यान की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था। उसका भाई पानी में डूब गया था और डैड की मौत हो गई और मॉम का उसके बाद कोई पता नहीं मिला। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चैंग जिन्यान का मंगेतर नहीं बल्कि उसका भाई था, लेकिन चैंग की असलियत कोई नहीं जानता कि वो जिन्यान का भाई है।
है, इसलिए चैंग ने निंग को जिन्यान की जगह कंपनी का CEO बनाया था। लिन से पता चल गया था कि ये जिन्यान नहीं निंग है, इसलिए वो चैंग को बातें सुनाता है कि तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि एक अनजान लड़की को कांटों की सेज पर बिठा दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? चैंग उसे पूछता है तुम ये कैसे कह सकते हो? तो लिन बताता है कि मैं निंग से मिला था, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये जिन्यान नहीं है। चैंग उसे बता देता है कि जिन्यान मर गई है, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर निंग को कंपनी का CEO ना बनाता तो कोई वारिस ना होने की वजह से कंपनी बर्बाद हो जाती। लिन कहता है मैं ये सारी असलियत अपने डैड को बता दूंगा। ये सुनकर चैंग उसे बेहोश कर देता है। निंग की कंपनी की शेयर होल्डर टैंग लिन, जो चैंग को पसंद करती थी और ये भी जानती थी कि ये जिन्यान नहीं बल्कि निंग है, इसलिए वो हर वक्त कोशिश करती रहती है कि किसी तरह ये साबित कर दे कि ये जिन्यान नहीं है। इसी मकसद के लिए वो निंग के डैड को भी लाई थी, जिसमें वो नाकाम हो गई। ऑफिस में भी टैंग लिन निंग को तकलीफ देने के लिए आम की कोई डिश बना कर लाती है, क्योंकि वो जानती थी निंग को आम से एलर्जी है। लेकिन निंग बेचारी खुद को जिन्यान साबित करने के लिए वो खा लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है, तो चैंग को भी लगता है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो भी उसके पीछे ही जाता है। रात भर चैंग निंग के साथ रहकर उसका ख्याल रखता है। वो दोनों जो धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे थे, यही अपनी पहली किस भी करते हैं। टैंग लिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और चैंग से कहती है मुझे जिन्यान की सच्चाई बता दो वरना फिर भुगतो। उसी वक्त चैंग को निंग नजर आती है, जो गाड़ी में जाते अपने डैड को देख रही थी, जो कुछ लोगों के साथ थे। निंग को याद आता है कि ये तो वही गुंडे हैं जिन्होंने निंग को अगवा किया था। उससे अब मजीद अनजान नहीं बना जाता और वो गाड़ी के आगे आकर अपने डैड को आवाज देती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर चैंग आकर निंग को बचाता है। लिन चैंग की असलियत मीडिया को बता देता है। दादा को पता चल जाता है कि चैंग उनका पोता और वारिस है, और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि जिन्यान की मौत हो गई है और निंग को चैंग कंपनी बचाने के लिए लाया था। चैंग दादा को अपनी DNA रिपोर्ट और बचपन का निशान दिखाता है, जो दादा पहचानते थे। अब सब लोगों को पता चल जाता है कि जिन्यान मर चुकी है और कंपनी का वारिस वापस आ गया है। उधर निंग जो हॉस्पिटल में थी, उससे भी इस बात की खबर हो जाती है और वो हॉस्पिटल से चैंग से मिलने जाती है। निंग उससे पूछती है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। चैंग जवाब देता है कि नहीं। निंग भी कहती है कि मैंने जिन्यान का मेरी जान बचाने का एहसान चुकता कर दिया, इसलिए अब हमें मिलने की जरूरत नहीं है। फिर वो चैंग को किस करके वहाँ से आ जाती है। चैंग कंपनी का CEO बन जाता है और सब लोग बार बार CEO बदलने पर नाराज होते हैं, क्योंकि इस वजह से कंपनी के शेयर्स भी गिर रहे थे। कंपनी के शेयर्स ऊपर लाने के लिए सब लोग चैंग को टैंग लिन से शादी करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी की वारिस थी। लिन निंग को डिजाइनर की जॉब ऑफर करता है, लेकिन निंग कहती है मैं अब कभी उस कंपनी में नहीं आऊंगी। निंग को पता चलता है चैंग टैंग लिन से शादी कर रहा है, तो वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ टैंग लिन बहुत खुश शादी की तैयारियां कर रही थी। तभी चैंग को पता चलता है कि निंग को कोई अगवा करके लेकर जा रहा है। ये सुनकर वो सब छोड़कर निंग को बचाने जाता है। निंग वाले ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और जब चैंग उसके पास पहुंचता है, वो पानी में गिर चुकी थी। चैंग जिसे पानी से डर लगता था, वो निंग को मुसीबत में देखकर बगैर सोचे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो निंग को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी अपनी हालत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में निंग होश आने पर कुछ याद नहीं आता, तो वो चैंग को कॉल करती है, तो चैंग कहता है मैं ऑफिस हूँ। ये सुनकर निंग उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था चैंग ने उसे बचाया था। चैंग निंग को नहीं बताना चाहता था कि वो उसे बचाने गया था, लेकिन उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है और वो चैंग के दोस्त से भी फोन करके पूछ लेती है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि उसे चैंग नहीं बचाया। चैंग की टैंग लिन साथ सगाई होती है। तब सगाई के एंड वक्त पर निंग वहाँ आ जाती है। निंग देसी बड़क मारती है, ये शादी नहीं हो सकती। फिर वो चैंग के पास आकर सबके सामने ही उसे किस कर देती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ ये शादी बिजनेस के लिए है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर निंग वहाँ से जाने लगती है, जब चैंग उसे रोक लेता है और उठाकर कहता है जिस दिन तुमने मुझे रिंग पहनाई थी, मैं उस दिन से तुम्हारा हूँ। ये कहकर चैंग भी उसे किस कर लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ टैंग लिन पीकर पूरी तरह टून हो जाती है और वो बाहर नशे में घूम रही थी। जब लिन उसके पास आकर उसे संभालता है, क्योंकि वो उसका दर्द समझता था। वो निंग को पसंद करता था, लेकिन वो चैंग की थी और यही लिन के साथ भी था। चैंग अपनी फैमिली के कातिल को ढूंढने के लिए पूरी जान लगाता है। साथ ही वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि जिन्यान को कौन मारना चाहता था। चैंग निंग को उसके घर छोड़ने आया था। जब वो देखता है कि एक गुंडा निंग के घर से निकलता है, तो निंग उसे बता
जाती है कि ये वही है जिसने मुझे अगवा किया था। चेंग उसका पीछा करने लगता है और निंग भी टैंगलिन के साथ उनके पीछे आ जाती है। गुंडा जिसने निंग के घर से कुछ चोरी किया था वो कार के अंदर गिराकर उसे लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। चेंग कार का शीशा तोड़कर वो चीज निकाल लेता है, लेकिन उसी वक्त वो गुंडा उस पर कार गिरा देता है, जिसे देखकर निंग की जान निकल जाती है। चेंग कार से बच निकलता है और निंग की जान में जान आती है और उन दोनों का इतना प्यार देखकर टैंगलिन को भी लगता है ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चेंग निंग को बताता है कि मेरी मॉम के 40 शेयर्स के लिए मुझे उनके साइन चाहिए, लेकिन मॉम को कहाँ से ढूंढूं? अगर वो शेयर चेंग को ना मिले तो वो CEO नहीं रहेगा। निंग ये सुनकर उसे बताती है कि जिन्यान ने मुझे एक ब्रूच दिया था जिससे शायद हमारी मदद हो सके। चेंग को पता चल जाता है कि उसकी फैमिली की कार को एक ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी और जब वो तस्वीर देखता है तो उस पर बॉम्ब गिरता है कि वो कोई और नहीं निंग के डैड है। निंग उसके पूछने पर बताती है कि मेरे डैड पहले ट्रक चलाते थे। वो उसके डैड से मिलकर अपनी फैमिली को मारने की वजह पूछता है। डैड जिनकी वाइफ 17 साल पहले बीमार थी, उन्हें पैसों की जरूरत थी और उन्हें बताया गया था कि इस कार में कोई गुंडा है, इसलिए उन्होंने उसे टक्कर मारी। डैड चेंग से कहते हैं मैं नहीं जानता था इस कार में फैमिली है और इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। चेंग ये सब जानकर निंग को कुछ भी बताए बगैर उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो निंग से कहता है मुझे सिर्फ ये ब्रूच चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है। निंग चली जाती है तो चेंग बहुत ज्यादा रोता है। ब्रूच लेकर चेंग ऑफिस आता है कि ये मेरी मॉम के साइन की स्टैम्प है, लेकिन उसका कजन कहता है उनकी मौत हो गई है, इसलिए ये स्टैम्प बेकार है। दादा की डेथ हो जाती है और चेंग की आंटी चेंग को कंपनी और घर से निकाल देती है। निंग को दादा की मौत और चेंग के गायब होने की खबर होती है तो वो उसे ढूंढते हुए समुद्र के पास जाती है, जहाँ उसे चेंग डूबता हुआ नजर आता है। वो चेंग को बचाती है और पूरी तरह उसका ख्याल रखती है। टैंगलिन और लिन चेंग और निंग को साथ देखकर खुश थे और अक्सर साथ नजर आने लगते हैं, जिससे सबको लगता है वो डेट कर रहे हैं। उधर चेंग भी निंग की वजह से ठीक हो गया था और वो दोनों बहुत सा रोमांटिक टाइम साथ गुजारते हैं। तभी चेंग को अपनी मॉम मिलती है जो मरी नहीं थी, तो चेंग की खुशी की हद नहीं होती कि मेरा कोई तो अपना जिंदा है। निंग के डैड चेंग और निंग को बताते हैं जब वो चेंग की फैमिली की कार को टक्कर मारने वाले थे उनसे ये नहीं किया गया और उन्होंने उसे फोन कर दिया था जिसने उन्हें ये काम करने को दिया था। उसी वक्त एक और ट्रक वहाँ आया था और उसकी टक्कर से कार का एक्सीडेंट हो गया था, यानी निंग के डैड बेकसूर थे। मॉम के जिंदा होने की वजह से चेंग के शेयर ज्यादा हो गए थे और वो दोबारा CEO बन गया था। यही सबको पता चलता है कि चेंग की फैमिली का एक्सीडेंट और जिन्यान का एक्सीडेंट भी चेंग की आंटी ने करवाया था, क्योंकि वो कंपनी का CEO बनना चाहती थी। आंटी भागने का राह ना पाकर निंग की गर्दन पर चाकू रखकर चेंग से कहती है कि मैं इसे मार दूंगी और इसके बाद तुम्हें भी, लेकिन चेंग का दोस्त उनके हाथ से चाकू ले लेता है। तभी चेंग की मॉम भी वहीं आ जाती हैं और वो अपनी बहन को समझाती हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। मॉम अपनी बहन को गले लगा लेती हैं, तो वो भी अपनी नफरत और हरकतों पर शर्मिंदा होकर माफी मांग लेती है। आखिरकार चेंग और निंग की जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। इस क्यूट कपल के हैप्पी फेसेस के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।